कैसा लगा ये तुम्हें होटल? होटल तो अच्छा है पर ये होटल जैसा नहीं लग रहा है। देवी, किसी का घर है होटल जैसा चलाता है। अरे मुझे आज पता चला है, कम पैसे में मिल जाता है और सेफ भी। आप लोग हो जिसे रूम चाहिए? हमें ही चाहिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। अरे हमारा घर है ना, होटल की तरह ही है। और वैसे भी बाहर से आप जैसे ठरकी लोग भी तो आते हैं यहाँ पे, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ही क्या, रूम ही तो चाहिए वो सब करने के लिए। तो फिर उस हिसाब से तो सही है ना, और आपके हिसाब से भी मिल जाता है आपके रेट में। ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये मेरे बॉयफ्रेंड है, इनके बारे में ऐसा मत बोलो। ओहो, बूढ़ा बॉयफ्रेंड? पहली बार देखा है ऐसा बॉयफ्रेंड। आज से पहले भी बहुत कपल आए हैं, पर आप जैसा नहीं, जवान के साथ बूढ़ा। खैर मुझे क्या लेना इन सब चीज़ों से, एंजॉय आप दोनों को करना है तो कोई बात नहीं। देखो, आप कमरा दो। हमारी उम्र ज़्यादा हो कम हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। कमरा दिखाओ। तो वैसे किराया तो पता है ना आप लोगों को, पूरे 2000 रुपये लगेगा। 2000 1500 की बात हुई है भाई। नहीं, आप दोनों की जवानी देख के ना पूरे 2000 रुपये लगेंगे। अगर आपको लेना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हो। और वैसे मैडम, आपको ना पहले भी शायद कहीं देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप पहले भी किसी के साथ यहाँ पे आई हो? अरे मेरा मतलब कि आपकी शक्ल किसी से मिलती है, या शायद मैंने आपको कहीं देखा है। बेबी, ये ज्यादा बकवास नहीं कर रहा? अरे कैसे होटल में लेकर आए हो तुम मुझे? अरे क्यों टेंशन लेती हो, सब ठीक हो जाएगा। हम अपना काम करेंगे, चल देंगे यहाँ से। इसको बोलने दो जो बोल रहा है। चलो ठीक है, फिर जाओ करो अपना काम। लेकिन एक सेकेंड, आप अपना आधार कार्ड तो दो, और हाँ साथ में इस लड़की का भी चलेगा। हाँ, आईडी मेरी लो, आईडी है मेरे पास। मैं आईडी नहीं देने वाली, एक बात समझ लो तुम। यार मैं आईडी मीना लाई हूँ, मेरे घर वालों को पता चल गया अगर कि मैं होटल में गई थी, फिर क्या होगा? मैं नहीं दूंगी अपनी आईडी। मैं अपनी आईडी दे रहा हूँ ना। तो ठीक है, फिर अगर आधार कार्ड नहीं देना तो फिर आप जा सकते हो, क्योंकि बिना आईडी के तो बाबा मैं नहीं दे सकता अपना ये घर। क्योंकि अगर कल को मैं पकड़ा गया तो मैं क्या कहूँगा कि बिना आधार कार्ड के मैंने किसी को भी अपने घर में एंट्री करा दी। और ये भी तो हो सकता है कि इसकी मर्जी ना हो ये सब करने की, आप ही लेके आए हो। वैसे भी इस जवान माल को लेके आए हो, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। देखो 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, यानी 2500 रुपये। आईडी वाईडी का चक्कर छोड़ो आप। क्या 2500? ओहो, चलो ये भी बढ़िया है। 2000 की जगह 2500 हो गए, मतलब 500 बढ़ गए। अब आईडी भी मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ करो अपना काम। चल, इसकी वर्दी और तुम्हारी वर्दी एक जैसी, एक ही स्कूल की। क्या तुम्हें इसे जानती हो? हाँ, वर्दी तो सेम ही है, पर मैं जानती नहीं इसे। होगा कोई स्कूल का। कौन है ये? अरे मैं नहीं जानता इस लड़के को कौन है। हाँ, बहुत देर से यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि इसके साथ भी कोई आने वाली हो जिसके साथ ये भी मज़े करना चाहता हो। ओए लड़के उठ, तेरी तरफ से कोई आया नहीं क्या? हम इसे क्यों देख रहे हैं, हम चलते हैं ना अंदर। चलो बेबी। अरे अंकिता, तू क्या कर रही है यहाँ पे? तू मेरा नाम कैसे जानता है और मुझे क्यों बुलाया तूने? हाँ, मुझे नहीं जानती? ओहो, कोई बात नहीं, बुड्ढे के सामने छुपा ले, क्या फर्क पड़ता है। पर सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। वैसे 4 दिन पहले तो याद ही होगा, फिल्म देखने गए थे, घूमने गए थे, फिर तूने कहा था कि होटल चलते हैं बेबी, तो यहाँ आ गए। आज इस बुड्ढे के साथ पता नहीं क्या ही बोलूं। हाँ बे, क्या बोले जा रही है? और मेरे कोई पापा वापा नहीं है, बॉयफ्रेंड है मेरा। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी है? अरे अरे, यकीन नहीं हो रहा वैसे मुझे देखकर। चलो कोई बात नहीं, पैसा सब कुछ करवा देता है भाई। बुड्ढे के पास पैसा होगा अंकिता, इसीलिए मुझे छोड़ दिया यार। देखो अरे बेबी, ये क्या बोले जा रहा है? अरे तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है इसके साथ? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा इससे चक्कर क्यों होगा? मैं तो इसे देख ही पहली बार रही हूँ, आज तक स्कूल में तक नहीं देखा मैंने इसे। देखो अंकल जी, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मुझे इसका नाम कैसे पता। और देख लो, वर्दी भी इसके स्कूल की पहन रखी है, मैं तो जानता हूँ इसे। गर्लफ्रेंड है यार मेरी, इतने साल मजे की, आज पता नहीं क्यों पलट गई। धोखा दिया अंकिता तुमने मुझे। तुम ना बस बहुत हो गए तुम्हारा, चुप करो तुम। क्या बकवास है ये? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे पैसा करवा देता है, क्या करे। कुछ लोग पैसा देख के पलट जाते हैं, धोखेबाज निकल जाते हैं, क्या करे भाई। कल परसों होटल में मेरे साथ आई थी, आज उसके साथ है, परसों ना जाने किसके साथ। ज्यादा पैसा कमा लूंगा फिर मेरे साथ। गलत है ये तो।
अरे तुझ पे ऐसी उम्मीद नहीं थी अंकिता, क्या बोले जा रहा वो? अरे यार तुम इसकी बात पे विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ वो तो भरोसा है। अच्छा मेरी कसम खाओ। अरे यार तुम्हारी कसम, नहीं जानती मैं इसे। ओए, हमारे यहाँ पे ना लड़ाई करने की तो जरूरत है नहीं। और अंकल जी, आप अगर इसके साथ कुछ करना है तो जाओ, वरना यहाँ से जाओ, यहाँ लड़ाई मत करो खामा गई। लड़के अब चुप रहना। चलो। हाँ हाँ जाओ जाओ, करो मजे। 4 दिन पहले मेरे से मजे लिए, आज उसके साथ लो। बुड्ढे की तो लॉटरी लग गई। अगर यहाँ खामा खाई में टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तो जाए यहाँ से। कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ बैठा हुआ है। अरे मेरे बड़े भैया आने वाले हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आ जाएंगे 10 मिनट तक। चल ठीक है। अरे तूने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो लड़का पक्का तेरा आशिक है। मैं तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं बोलती जो ऐसा बोल रहा था वो। मैंने कहा ना वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही है क्या? कैसे शक कर रहे हो मुझ पर? ए, मुझे बेबी बेबी मत बोलो। पक्का तुम्हारा आशिक है। 4 दिन पहले उसके साथ आई थी और आज मेरे साथ। अरे क्या उसके साथ गई थी? उसके साथ गई थी, उसने बोला तुमने मान लिया। मैं नहीं गई थी किसी के साथ, समझ नहीं आ रही तुम्हें? अरे तू मेरे पैसे पे मरती है ना, इसीलिए आई तू मेरे साथ यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें अगर यही लगता है ना कि मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ हूँ, तो एक बात समझ लो, सिर्फ तुम्हारे पास पैसे नहीं, बहुत लोगों के पास है। एक तो मैंने बूढ़े से प्यार किया, ना उम्र देखी ना कुछ, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अगर इतना ही है ना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। बेबी मुझसे गलती हो गई, कोई मैंने ऐसे अंदाजा लगाया था। वो तुम्हारा आशिक नहीं हो सकता। हाँ जाने दो, आओ बैठो। आओ दूर होकर बैठो मुझसे थोड़ा। बेबी तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं होंगी तो और क्या होंगी? अरे एक अनजान लड़के ने तुमसे कुछ भी कह दिया और तुम मान गए। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा? अरे तुम्हारी कसम तक खाई है मैंने, और तुम्हें सब झूठ लग रहा है, और उस अनजान लड़के की बात तुम्हें सच लग रही है ना? मुझ पर तो भरोसा ही नहीं है। नहीं पागल थी जो तुम जैसे बुड्ढे से प्यार कर लिया, ना उम्र देखी ना कुछ। तुम्हारे लिए अपना स्कूल बंक करके यहाँ आई हूँ। बेबी मैं तो ऐसे बात कर रहा था कि बस, और कोई खास बात नहीं थी, इसलिए नाराजगी अब छोड़ो। अब क्या? हाँ कुछ नहीं होने वाला, समझे? तुम्हें उस लड़के पे ज्यादा भरोसा है ना, जाओ उसी के पास या किसी और लड़की के पास जाओ, मुझसे बात मत करो। क्या क्या बोले जा रही है तू? देखो मेरा ना मूड वैसे ही बहुत खराब हो गया, तुम चुप करो और मुझे सोने दो थोड़ी देर। अरे क्या कह रही हो? सोना है? अरे सोने के लिए थोड़ी आए इस होटल में, कुछ करने के लिए आए। तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ तो क्या चाहते हो तुम? मुझे पता था तुम्हारे ना ऐसे ही इरादे हैं, इसलिए तुम मुझे बार बार होटल में बुला रहे थे। सब कुछ नहीं होने वाला, समझे तुम? समझो, होटल में सोने के लिए थोड़ी आते हैं। हाँ वो शादी के बाद कर लेंगे। मुझे सोने दो, मुझे वैसी बड़ी नींद आ रही है, और ये जो भी सब है ये सब शादी के बाद। तुम एक चीज बताओ, तुम मुझसे शादी भी करोगे कि नहीं? हाँ हाँ शादी करूंगा। शादी तो जरूर करूंगा तुमसे। अच्छा बात सुनो, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं? बाहर लोग बोलेंगे कि तुमने बूढ़े से शादी कर ली, ऐसी बात तो नहीं है ना? अरे मुझे लोगों की परवाह क्यों, तो तुम्हारे साथ इधर आती क्या? अरे तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ घूम फिर रही हूँ, वरना क्यों घूमती मैं? हाँ वो तो सब शादी के बाद करेंगे, थोड़ा नजदीक तो आ जाओ ना। तो मैं क्या कह रहा था अंकल जी, कि आप सच में उसे जानते नहीं हो क्या? मतलब वो बहुत देर से वहाँ बैठा हुआ था, बता रहा था, वो तो कह रहा था कि मैं इन्हें जानता हूँ अच्छे से, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इनके साथ भी कई बार यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे को लगा एक बार पूछ लेता हूँ। क्या बकवास है ये सब? तुम्हें कितनी बार कहूँ, नहीं जानती मैं, पीछे ही पड़ गई हो यार। और ऐसे कैसे हमारे रूम में आ गए तुम हमें डिस्टर्ब करने? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत देर से बाहर वेट कर रहा है ना, तो वो बोल भी रहा था कि मैं इसे जानता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मेरे को लगा एक बार आके बात कर लेनी चाहिए। हाँ तो कोई कुछ भी बोलेगा तुम उसकी बात मान जाओगे और हमें ऐसे परेशान करोगे? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं भी भला तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा? वो तो यहाँ तक कि कह रहा था कि अलग अलग लड़कों के साथ आती है, पता नहीं मैंने भी कितनी बार देखा है, तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि वो अगला सच बोल रहा हो, एक बार खुद चल के देख लेता हूँ। मैं क्यों उसकी बातों पे, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बातों पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं जब भी तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं ना मैडम कि आप नए नए लड़कों के साथ यहाँ आती हो, और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको शायद कहीं ना कहीं देखा है, और क्या पता आप यहाँ भी पहले आई हो क्या? देखो अब ना तुम्हारा बहुत हो रहा है, और किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, तुम उसकी बात पर यकीन करके मुझे कैसे बोल सकते हो? बेबी तुम ही बताओ, मैं तो इस होटल में पहली बार आई हूँ, उल्टा तुम मुझे लेकर आए हो यहाँ। अरे क्यों हमारा झगड़ा करवा रहे हो आपस में?
ठीक है, ऐसी बात है तो हम होटल छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जा रहे हो उसकी वजह से? आप अपना यहाँ पे आराम से एंजॉय कीजिए, मेरे को क्या लेना देना उससे। आप बस गुस्सा मत होइए, आप अपना एंजॉय करिए ना। लेकिन हाँ, अगर वो लड़का गुस्से में अंदर आ गया तो देखो उस चीज़ का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो चीज़ फिर आप आपस में खुद देखो। मैं नहीं चाहता कि अपने इस होटल में किसी भी तरीके का कलेश हो, क्योंकि आपसे पहले भी ना कुछ टाइम पहले एक ऐसा कस्टमर आया था जिसने इसी तरीके से कलेश किया था। बोल रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो किसी और के साथ आई थी। तो मैं नहीं चाहता देखो कि मेरे इस होटल में किसी भी प्रकार का कोई कलेश वगैरह हो या पुलिस। क्या बकवास है ये सब। तुम अपने एक कस्टमर को समझा तक नहीं सकते हो और दूसरे कस्टमर को परेशान कर रहे हो ऐसे बार बार अंदर आकर, और ये भी कह रहे हो कि अगर वो अंदर आ गया तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कैसा होटल है ये? अगर ऐसे ही घटिया होटल है ना तो मैं ये होटल छोड़कर जा रही हूँ और सबको बोलूंगी कि यहाँ पर कोई ना आए। चलो कोई नहीं, मैं उसे बाहर जाके एक बार समझा देता हूँ, बाकी आप अपना एंजॉय करिए। ढंग से समझा देना उसे। और अगर अब की बार, हाँ ढंग से समझा देना उसे। और अब की बार अगर वो या तुम कोई भी अंदर आया ना तो देखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बेबी यार सारा मूड खराब कर दिया मेरा। कैसे होटल में लाए हो तुम? वो तो कह रहा था पहले भी तुम इस होटल में आई हो। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो तुम्हारे सामने बात हुई है, फिर तुम शुरू हो गए। मैं तो वो बता रहा हूँ जो वो कह रहा था। चलो, एक तो तुम्हारा समझ ही नहीं आ रहा है। कभी बोलते हो कि हाँ तुम उस लड़के के साथ नहीं थी और कभी कहते हो कि तुम उसी के साथ थी। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे सामने मैंने सारी बात करी है फिर भी तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। अरे मैं क्या कहूँ, वो जो कह गया था मैंने वही बताया कि तुम पहले भी इस होटल में आ चुकी हो। यार तुम पागल हो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं। अंकिता देखो, सच बता दो इनको कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था तब से कि तुम वापस आओगी, लेकिन तुम आई नहीं कमरे से बाहर। और तुम्हारा वो सब तो नहीं चल रहा ना जो मेरे साथ तुमने किया था होटल में? तुम्हें क्या दिक्कत है? कब से हमारी लड़ाई करवाई जा रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अंकिता ऐसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ऐसे धोखा मत दो। पैसे की जरूरत है अगर तुम्हें तो तुम मुझसे पैसे ले लियो, मैं और पैसे दे दूंगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हें नहीं चाहती, फालतू की बकवास मत करो यहाँ पर। अंकिता ऐसा कैसे बोल सकती हो यार? तुम मुझे पहचाने से कैसे इनकार कर सकती हो? और ये बुड्ढा क्या मिल गया तुझे, तुम मुझे भूल गई? अब 4 दिन पहले तो हम इस होटल में आए थे और रोज ऐसे स्कूल में मिलते हैं, स्कूल के बहाने हम बंक मार के जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस इंसान को मिलेगा क्या ये सब करके। अरे एक बात तुम्हें समझा दिया ना, ये तुम्हें नहीं जानती, बात खत्म हो गई। अंकिता आज भी सुबह तुमने कहा था कि हम फिल्म देखने जाएंगे और इस बुड्ढे के साथ आ गई। मैंने पूरे स्कूल में तुम्हें ढूंढा, फिर बस भैया कह रहे थे कि यहाँ पे आना, इसलिए मैं उनका इंतजार कर रहा था यहाँ पे। और तुम्हें देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे देखकर कि अंकिता किसके साथ है यहाँ पे। देखो अंकिता मुझे कुछ नहीं पता, सच बता दो। तुम मुझे जानती हो ना, इसको बता दो बुड्ढे को सब कुछ। इससे बुड्ढा बुड्ढा बोलना बंद करो। बॉयफ्रेंड है वो मेरे और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ऐसे फालतू की कहानियां बनानी बंद करो। ऐसे तो मैं भी बना सकती हूँ कितनी कहानियां कि तुम ये थे वो थे। मान जाओगे तुम? ठीक है कोई बात नहीं, धोखा दे दिया तो क्या कर सकते हैं। रोज बुड्ढे के साथ ही खुश, जा रहा हूं मैं। हाँ तुम ना यहाँ से निकल जाओ, यही अच्छा है। कर लो मजे। यार इसने ना पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। बेबी सच बता दो, क्या तुम इसे जानती थी ना? मैं क्या करूं, मेरा सिर फटता जा रहा है। एक तो ना इसी से कुछ समझ आ रहा है ना उसे। मैं तो कहाँ फंस गई पता नहीं। आज तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। और मुझे सबसे ज्यादा गिन तो ये आ रही है कि मैं तुम्हारे साथ होटल में आने के लिए मान गई। मेरे बिना दिमाग ही खराब था उसे जब मैंने तुम्हें हाँ बोला। और पता नहीं ये सब सेफ भी है कि नहीं, इसका मालिक भी ऐसा ही लग रहा है। कहीं पता चलो उसने हमारी वीडियो बना ली तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। और मैंने ये देखा कि ऐसे लोकल होटल वाले ना यही काम करते हैं, वीडियो बनाकर बाहर बेच देते हैं, लीक कर देते हैं। और इससे तो हमारी वैसी झगड़ा हो रहा है। अब ये झगड़े में गुस्से में आकर अगर इसने हमारी वीडियो लीक कर दी तो? देखो बेबी, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरा बेटा पुलिस में है। हाँ उसको इस बारे में पता है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये सब थोड़ी बताऊंगा उसे। हाँ ये तो तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो संभाल लेगा। चलो ठीक है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं। अगर तुमने बता ही दिया कि तुम्हारा बेटा पुलिस में है तो। क्या क्या धंधा करता है? चल। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। पापा आप यहाँ? ये आपके पापा है? हाँ ये मेरे पापा हैं। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये होटल बहुत गंदा है। और ये लड़की कौन है? पापा कुछ तो बोलो, जब तो पता लगेगा मुझे। मैं बताता हूँ सारी बात। अंकल जी, ये अंकिता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो बस मेरी दोस्त है। आपको साक्षी तो याद होगी ना,
कुछ दिन पहले उसको ऐसे किसी होटल में लेके गए थे और उसकी वीडियो बनाई, उसे पैसे का झांसा दिया क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। उसने तुमसे कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। आपने कहा हाँ इस होटल में आए, होटल मेरा ही है। उसे कमरे में ले जाकर उससे गलत काम किया, उसकी वीडियो बनाई। उसे क्या बोला कि अब तो रोज इस होटल में आएगी, नहीं तो उसके बदले में ये वीडियो वायरल कर दूंगा। सही है अंकल जी, बहुत बढ़िया। अंकिता हमारे साथ ही मिली हुई है, आपको सबक सिखाना था। और वो साक्षी, उसका भाई है ये पुनीत। उस दिन बहुत बुरा लगा, मन करा कि आपको जान से मार दे, लेकिन फिर पता चला आप तो हमारे दोस्त अनुज के पापा हो। फिर जाके अनुज से बात करी कि क्या करें। पहले तो अनुज ने हमारी बात का यकीन नहीं किया, और जब साक्षी से हमने पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। और फिर हमने ये सब प्लान बनाया कि आपको रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब तो आप रंगे हाथों पकड़े गए अंकल जी, बचोगे नहीं। आपकी बेटी की उम्र की है वो, ये सब करते हो। छी, आजकल भी ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जिनके कारण लड़कियों का जीना हराम हो रखा है। आप जैसे लोगों की जगह यहाँ नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे है। देख ले तेरे पापा है, तूने क्या करना है। वैसे ना आपने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया। अगर आपका बेटा मेरा दोस्त ना होता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आज आप ना मेरे सामने यूँ खड़े ना होते। मैं तो आपको कब से सोच रहा था कि इस दरिंदे को अपने इन्हीं हाथों से मार दूँ। जिस इंसान ने उसकी बहन के साथ ये सब हरकत करी है, आपको पता भी मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। फिर मैंने सारी बात अनुज को बताई। अगर ये आपका बेटा मेरा दोस्त ना होता ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप यूँ मेरे सामने ना खड़े होते। पापा आपने सिखाया है जो गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और आपने बहुत गलत करा है तो आपको सजा मिलेगी। आप ये भूल जाना मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि आपको सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा तो कमेंट में जरूर लिखना। और ये वाली स्टोरी हमारे पिछली वीडियो के कमेंट में लिखी थी विष्णु जी ने। थैंक यू सो मच विष्णु जी ये इतने अच्छे वीडियो के लिए। और आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है तो लिख दो, अगली वीडियो में लास्ट में हम आपका नाम जरूर लेंगे अगर आपकी स्टोरी हमें अच्छी लगेगी तो। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ 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 फॉलो कर दो और प्यार दिखा दो। और अब इस वीडियो को शेयर कर दो यार, फॉलो करोगे देखो कोई वीडियो मिस नहीं होगी, सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। तो प्लीज़ फॉलो कर दो और अब इस वीडियो को शेयर कर दो यार, आपका एक शेयर बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट दिखा दो भाई को, शेयर कर दो प्लीज़। लव यू ऑल। कमेंट कर देना क्या पता अगली वीडियो के आखिरी में आपका ही नाम हो। लव यू ऑल।